हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 45वां भाग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था कि अनंत और मीरा गोवा से आ गए थे, जहां घर पर आने पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया था। साथ में आश्रम के बच्चे भी वहां मौजूद थे। और उसके बाद शादी की बाद मीरा पहली बार अपने पीहर यानी आश्रम जाती है। वो बच्चों के लिए भी बहुत सारी खाने पीने की चीज लेकर जाती है, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब देखते हैं आगे। खाना खाकर अनंत और मीरा काफी देर बच्चों और दाऊ के साथ बातें करते रहे। बच्चों को कल स्कूल भी जाना था, तो मीरा और आरवी उनको रूम में ले जाकर सुलाकर आ गई। फिर दाऊ और वो चारों बैठे बातें करते रहे। 10 बजे के आसपास अनंत मीरा को घर चले गए। मीरा और अनंत घर चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र भी जाने लगा, तो आरवी बाहर तक उसे छोड़ने आ गई। दाऊ भी अपने रूम में चली गई। रुद्र ने आरवी का हाथ पकड़ लिया और थोड़ा अंधेरे की तरफ ले गया। रुद्र ने जल्दी से उसे हग कर लिया। आरवी की भी आंखें बंद हो गई। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, नाराज हो बेबी? फोन नहीं उठा रही थी मेरा आज। आरवी रुद्र से अलग हुई और बोली, नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? आपकी लाइफ में कौन सा वैल्यू है मेरी? कल से एक बार भी मिलने भी नहीं आए मुझसे। रुद्र ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, आई एम सॉरी बेबी। मॉम डैड ने घर पर मॉम डैड ने घर पर कल गैदरिंग रख ली। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था यार। आई एम रियली सॉरी जान, कल मिल नहीं पाया। बट आई रियली लव यू। यू मीन्स अ लॉट फॉर मी। आरवी ने सुना तो दोबारा उसकी सीने से लग गई। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, कल शाम को चलोगे मेरे साथ? मैंने कुछ प्लान किया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। आरवी एक्साइटेड हो गई और बोली, हैं? सच में? कहीं प्रपोज तो नहीं करने वाले? रुद्र थोड़ा घूरने लगा और बोला, क्या प्रपोज? वो तो मैंने कब का कर दिया। तुम्हारे साथ बस थोड़ा अच्छा टाइम बिताने का मन है। आरवी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और उसका माथा प्यार से चूम लिया। आरवी एक्साइटेड हो गई और दोबारा उसके गले लग गई। अनंत और मीरा भी 10:30 बजे के आसपास घर आ गए। दोनों खाना खाकर आए थे तो सीधे अपने रूम में ही गए। मीरा ने चेंज किया, मुंह धोया और आकर अपनी बुक लेकर सोफे पर बैठ गई। अनंत अभी वॉशरूम में था। वो बाहर आया तो मीरा को पढ़ते देखा तो बोला, जान, थक गई होगी, रहने दो, अब सुबह पढ़ लेना। मीरा बोली, सोना, बस थोड़ी देर ही पढ़ूंगी। आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे, बस वो हो जाए फिर सो जाऊंगी। अनंत ने देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया और रूम से बाहर नीचे किचन में जाकर दूध गर्म करके ले आया। जब उसके एग्जाम थे तो मीरा ने भी उसका पूरा ध्यान रखा था, और आप सबको भी पता है ये बात तो दोस्तों। अब अनंत बाबू की बारी थी। उसने दूध लाकर मीरा को दिया, फिर उसके पास ही सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। दूध पीते हुए हमारी मीरा पढ़ रही थी और अनंत भी अपने लैपटॉप में बिजी था। रात के यही कोई 2 बज गए। मीरा अनंत के कंधे पर सर रखे बुक हाथ में खोले पढ़ रही थी। अब उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन जबरदस्ती ही आंखें खोल रही थी।
अनंत अपने काम में लगा हुआ था। फिर उसे एहसास हुआ कि मीरा सो गई है। उसने देखा मीरा आराम से उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। बुक खुली हुई थी उसकी। अनंत भी मीरा के सोने का ही वेट कर रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, फिर मीरा के हाथ से बुक लेकर पेज को फोल्ड करके बंद कर दिया। उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया और उसे लिटाकर लाइट ऑफ कर दी और खुद भी उसके पास लेट गया। मीरा को कमर से पकड़कर उसने अपने पास खींचा, फिर प्यार से उसका माथा चूमा और बाहों में भरकर सो गया। 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए। मीरा के एग्जाम भी आने वाले थे। अनंत भी अब अपना काम देखने लगा था। उसे बहुत से हॉस्पिटल से लेटर आ रहे थे। दिल्ली के बाहर से बहुत हॉस्पिटल उसे मेल कर रहे थे। दिल्ली के सारे टॉप हॉस्पिटल से उसे कॉल्स आ गए थे। लेकिन अनंत बाबू तो कुछ अलग ही करना चाहता था। कल से मीरा के एग्जाम्स थे। मीरा पढ़ रही थी। अनंत भी कुछ नोट्स पढ़ रहा था। शाम का समय था। उनके रूम का दरवाजा नॉक हुआ तो मीरा और अनंत देखने लगे। मीरा सोफे पर पढ़ रही थी और अनंत बेड पर बैठा था। मीरा उठने लगी तो अनंत ने उठते हुए कहा, बैठो, मैं देखता हूँ। अनंत ने दरवाजा खोलने चला गया। मीरा भी दरवाजे को ही देख रही थी। अनंत ने दरवाजा खोला तो साक्षी जी और कमल जी थे। अनंत ने दरवाजा खोल दिया और बोला, मॉम डैड, आइए, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो नॉर्मली इतना आते नहीं थे ना रूम में। शादी के बाद आज पहली बार ही वो उनके रूम में आ रहे थे। मीरा भी सोफे से उठ गई। सारे टेबल पर उनकी बुक्स और नोट्स ही पड़े थे। मीरा उठने लगी तो कमल जी बोले, मीरा बेटा, रहने दो, हम बस थोड़ी देर के लिए। मीरा उठकर अनंत के पास खड़ी हो गई। कमल जी उनके सामने आए, फिर अनंत से बोले, अभी तुम्हें पता तो चल ही हो गया होगा, मैं और रुद्र के डैड तुम दोनों के लिए हॉस्पिटल बनवाया है। मीरा की सच मीरा अनंत को देखने लगी। उसे नहीं पता थी ये बात। अनंत ने कुछ नहीं कहा और हल्का सा सिर हिला दिया तो कमल जी बोले, तो हम दोनों अब चाहते हैं तुम दोनों वहां अपना मेडिकल सर्विस दो। तुम दोनों बहुत काबिल हो। वी नाउ कि तुम दोनों बहुत आगे लेकर जाओगे हॉस्पिटल को। अनंत ने सुना तो बोला, डैड, थैंक यू सो मच, मैं जरूर सर्विस दूंगा वहाँ। लेकिन मैं सिर्फ उस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा। मुझे अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना है। वो चैरिटेबल होगा। वहाँ फ्री में इलाज होगा। जब मैंने मेडिकल लाइन चूज की थी तब से ही मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँ जिनके पास इलाज करवाने के इतने पैसे नहीं हैं। सो डैड, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ हमारा हॉस्पिटल ही देखूं तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। मेरे ड्रीम थोड़ा इससे भी बड़ा है। तो मैं अपनी सर्विस हर हॉस्पिटल में दूंगा जहां मेरी जरूरत होगी। डैड, आई नो आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवाया होगा, उसमें हर मेडिकल फैसिलिटी होगी, लेकिन उस हॉस्पिटल में सिर्फ वो ही लोग आ पाएंगे जिनके पास उनको अफोर्ड करने के पैसे होंगे। कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं पाएगा वहाँ इलाज करवाने का। मैंने लोगों की मदद करने के लिए इतनी मेहनत की है और अगर आज मैं किसी मुकाम पर आ गया हूँ तो मैं अपनी शुरुआत नहीं भूलना चाहता। आई होप
आप समझ गए होंगे डैड। आनंद की बात सुनकर तीनों उसे गौर से देखने लगे। सबको बहुत अच्छा लगा। तभी कमल जी मुस्कुरा दिए और बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आनंद। मुझे पहले पता होता, मैं तुम्हारा ड्रीम पहले ही पूरा कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर एक और हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू डैड, वो तो मैं बनवा ही लूंगा। बस आप इतना करना, मुझे मेरी सर्जरी की फीस आप टाइम पे दे दिया करना। अब कमल जी भी हंसने लगे, मीरा भी हंस दी। अनंत ने मीरा को देखा और बोला, डैड, मैं आपका हॉस्पिटल तब तक देखूंगा जब तक डॉल अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेती। जब ये कार्डियो कर लेगी, आपका हॉस्पिटल मीरा चलाएगी। आई एम श्योर, मुझसे कई ज्यादा अच्छी सर्जन होगी ये। मीरा ने सुना तो हल्का मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, लेकिन मैं आपके हॉस्पिटल में भी काम करूंगी। मैं भी विदाउट फीस अपनी सर्विस दूंगी वहां पर। मीरा की बात पर सब मुस्कुरा दिए। फिर थोड़ी देर बैठकर कमल जी और साक्षी जी चले गए। उनके जाने के बाद मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया और अनंत के पास आई। अनंत के गले लग गई। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, क्या बात है, मेरी जान को प्यार आ रहा है। मीरा ने जोर से अनंत के गाल पर किस किया और बोली, आई एम सो प्राउड वाइफ राइट नाउ। अनंत ने उसकी कमर को होल्ड लिया और बोला, अच्छा जी। मीरा मुस्कुराकर उसके गाल पर दोबारा किस करके बोली, बिल्कुल, मेरे हबी दुनिया के बेस्ट इंसान हैं। आपको पता है, मैं भी यही सोचती थी कि जब मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगी जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते। अब आप ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो हम दोनों मिलकर उस हॉस्पिटल को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं भी अपनी मेडिकल सर्विस दूंगी आपके हॉस्पिटल में। मीरा की बात सुनकर अनंत मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल जान, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मुझसे भी आगे जाए। मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूँगा। तुम्हें जितना पढ़ना हुआ तुम उतना पढ़ना। मैं हूँ तुम्हारे हर ड्रीम को पूरा करने के लिए। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत के गले में बाहें लपेट कर प्यार से बोली, आई नो हबी, आप हो मेरे लिए। जब आप ही मिल गए मुझे, फिर इसके बाद तो कोई और ड्रीम रह ही नहीं गया। अनंत मुस्कुरा दिया और उसके होठों के थोड़ा पास जाकर बोला, जान, ऐसी बातें थोड़ा दिन मत किया करो प्लीज। एग्जाम है तुम्हारे और मैं तुम्हें अभी परेशान नहीं करना चाहता। मीरा ने सुना तो अनंत के थोड़ा और करीब आ गई। अनंत मुस्कुरा कर बोला, डोल, मत किया करो ऐसे, कल एग्जाम है तुम्हारा, पढ़ लो थोड़ा। मीरा ने भोला सा मुंह बनाया और नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं, अब नहीं पढ़ूंगी। सारा दिन पढ़ ही रही थी मैं। अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। 3-4 दिन से मैं अपनी हॉबी से दूर दूर ही हूँ और मुझे प्यार आ रहा है आप पर। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, कहाँ है दूर बच्चा, बस एग्जाम हो जाए फिर फ्री है हम दोनों। मैं थकाना नहीं चाहता तुम्हें। मीरा भोला सा मुंह बनाने लगी और बोली, आपको प्यार नहीं आ रहा मुझ पर। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ये बोल बोलकर मेरे प्यार पर सवाल उठा रही हो डोल तुम। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, नहीं सोना, सवाल नहीं उठा रही, बस इंसान हूँ मैं। क्या मैं अपने हस्बैंड से अट्रैक्ट नहीं हो सकती क्या? कितने दिनों से पढ़ाई करके थक गई हूँ
आपकी बाहों में कभी नहीं थकती मैं। ठीक है, आपको मुझ पे प्यार नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मीरा ने इतना कहा और भोला सा मुंह बनाकर अनंत से दूर हो गई और जाकर सोफे पर बैठ गई और अपनी बुक हाथ में ले ली। अनंत उसे देखने लगा। ये लड़की पागल थी सच में और इसे भी पागल कर रही थी। अनंत उसे देखता रहा। मीरा को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो पढ़ाई कर रही है। बस अपनी बुक के पन्ने पलट रही थी, नजर नीचे किए हुए थी। अनंत ने देखा तो उसकी तरफ आ गया और उसके हाथ से बुक लेकर बंद कर दी और बाह पकड़कर उसे सोफे से उठा लिया। बेचारी छोटी सी मीरा तो खींचते हुए चली गई। अनंत ने जल्दी से उसे कमर से होल्ड किया और उठाकर उसे दीवार से लगा लिया। मीरा बस उसे देखने ही लगी। अनंत की आंखों में अब बेहिसाब प्यार था। बहुत दिनों से दोनों दूर दूर ही थे। मीरा पढ़ाई कर रही थी तो अनंत उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ना ही मीरा के दिमाग में कुछ ऐसा आने देना चाहता था। लेकिन वही है, नई नई शादी हुई थी तो दोनों की फीलिंग्स भी उनके बस में नहीं थी। अब अनंत भी बगावत पर आ गया। उसने मीरा को दीवार से लगाया और खुद से चिपक गया और बोला, डोल, ये दोबारा कभी मत बोलना कि मुझे प्यार नहीं आता तुम पर। मेरे प्यार की हद तुमने देखी नहीं है अभी तक। मीरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही। अनंत ने एक गहरी नजर उसे देखा और अगले ही पल उसके होठों में अपने होठों में ले लिया। मीरा की आंखें अगले ही सेकंड बंद हो गई और बाहें अनंत की गर्दन पर लिपट गई। अनंत थोड़ा बेकाबू होकर उसे किस कर रहा था। मीरा बस उसका साथ दे रही थी। एक लंबी किस के बाद अनंत ने मीरा के होठों को आजाद कर दिया। मीरा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अनंत ने उसका माथा चूमा और धीरे से बोला, पक्का नहीं पढ़ना इस टाइम, मैं बता रहा हूँ डोल, छोड़ूंगा नहीं बाद में। मीरा ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा अभी। अभी मैं अच्छा नंबर ले आऊंगी, आई प्रोमिस। अनंत ने मीरा को कमर से उठाया और बेड की तरफ ले गया। मीरा ने अनंत की कमर पर पैर लपेट दिए। अनंत उसे किस करने लगा। मीरा भी साथ दे रही थी। अनंत उसे लेकर बेड पर गिर गया। अनंत को आज मीरा का बहुत ज्यादा साथ मिल रहा था तो वो थोड़ा बेकाबू हो गया। अगली सुबह 7 बजे के अलार्म से अनंत की नींद पहले ही खुल गई। उसने आंखें खोली और अपनी साइड में देखा। मीरा उससे लिपटे सो रही थी। अलार्म दोबारा बजा तो उसने मीरा के साइड में फोन उठाया और अलार्म को बंद कर दिया। टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। 9 बजे मीरा को कॉलेज पहुंचना था। अनंत ने देखा तो बोला, ओ सिट। अनंत ने फोन साइड में रखा और मीरा को उठाने लगा और बोला, डोल उठो, 7 बज गए हैं, कॉलेज जाना है। मीरा दोबारा उससे लिपट गई और नींद में ही बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। अनंत थोड़ा तेज आवाज में, डोल उठो। मीरा ने गौर नहीं किया, वो सोती रही। अनंत ने फिर गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाकर बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, मैंने मैंने बोला था ना, सुनती कहाँ हो मेरी। अनंत उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया। उसे लेकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने मीरा को कमर से पकड़ा और शावर ऑन कर दिया। पानी पड़ते ही मीरा एकदम से चीख पड़ी। अब सोते हुए किसी के ऊपर ऐसे पानी गिरेगा तो बेचारा हड़बड़ा ही जाएगा। अनंत ने उसकी चीख सुनी तो उसे अच्छे से होल्ड कर लिया और बोला, कुछ नहीं है बच्चा, शावर है। मीरा को जब समझ आया तो बोली, अनंत, ये क्या बात हुई, उठा नहीं सकते थे आप।
अनंत थोड़ा गुस्से में, मीरा तुम ना मुंह बंद ही रखना अब। और दूसरी बात, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते मुझे शेड्यूस किया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दोनों के ऊपर पानी गिर रहा था और पानी के नीचे खड़े अनंत लड़ रहा था उससे। मीरा ने सुना तो जल्दी से बोली, क्यों, मैंने क्या किया? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। पता है कितना तंग किया मुझे, मेरी पीठ कितनी दर्द हो रही है। अब अनंत ने सुना तो बोला, मैंने बोला था ना तुमसे, लेकिन तुम माने ही नहीं। अनंत मीरा अनंत को धक्का मारने लगी और बोली, आप लड़ रहे हो मुझसे? अरे मेरा एग्जाम है। अनंत अब नरम पड़ गया और मीरा को गले से लगा लिया और उसकी पीठ को दबाने लगा और बोला, सॉरी जान, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। कहाँ है दर्द, बताओ। मीरा अनंत के गले लगे ही रही। अनंत उसकी पीठ पर बॉडी सोप डाल दिया और मसाज कर दी। मीरा अब शांत हो गई। अनंत जितना मर्जी खुद समझ ले, लेकिन मीरा के सामने उसकी नहीं चलती थी। दोनों आधे घंटे बाद शावर लेकर बाहर आ गए। मीरा ने चेंज करने लगी। अनंत ने भी अपने बाल साफ कर रहा था। वो भी अपने पहनने के लिए कपड़े देखने लगा। मीरा थोड़ी देर बाद चेंज करके आ गई। उसने रेड कलर का सिंपल सा प्लाजो सूट पहन लिया, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। बालों को खुला ही रहने दिया, अभी गीले थे उसके बाल। चेहरे पर थोड़ा स्किन केयर और होठों पर लिपस्टिक, बस यही श्रृंगार था उसका। अनंत ने भी चेंज कर लिया। उसने भी ब्लू शर्ट और वाइट पैंट पहन ली। बेहद हैंडसम लग रहा था मीरा के साथ। वो भी कॉलेज जा रहा था। दोनों जल्दी से तैयार हुए। मीरा ने अपना बैग उठाया और अपनी बुक उठाई और बोली, चलिए सोना जल्दी। अनंत ने कार की चाबी उठाई और उसके पास आ गया। मीरा बहुत जल्दी में थी। अनंत ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, ठीक हो ना जान, नाराज तो नहीं होना मुझसे? मीरा ने सुना तो बोली, नहीं सोना, मैं क्यों नाराज होंगी आपकी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अनंत ने मीरा की आंखें देखी जो थकी हुई लग रही थी। अनंत ने मीरा को कमर से होल्ड किया और प्यार से बोला, डोल, मैं बोल रहा था ना रात को, सुन लिया करो मेरी। एग्जाम पर ध्यान दो। सारी उम्र पड़ी है हमारे पास। 2-4 दिन कुछ न करने से प्यार कम नहीं हो जाएगा हमारा। आंखों से पता चल रहा है थकी हुई हो तुम। अब दोबारा मुझे कमजोर नहीं करोगी। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया और बोली, ठीक हूँ मैं सोना। अनंत उसके चेहरे को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, चलो। दोनों रूम से बाहर आ गए। नीचे खाना तैयार था। ब्रेकफास्ट किया। साक्षी जी और कमल जी कहीं गए हुए थे आज सुबह से ही। अनंत और मीरा ही थे। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज की तरफ निकल गए। 9:45 तक के आसपास अनंत और मीरा कॉलेज पहुंच गए। मीरा 3 महीने बाद कॉलेज आई थी। उसका एग्जाम 10 बजे स्टार्ट था। इस कॉलेज के प्रिंसिपल अनंत के मामा थे और अनंत के डैड इस कॉलेज के ट्रस्टी थे। तो मीरा को 3 महीने कॉलेज न आने का कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुआ। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ लेकर जा रहा था। सब अनंत को पहचानते थे। इस कॉलेज का हेड बॉय रह चुका था वो। कॉलेज का सबसे फेमस डॉक्टर था अपने टाइम में। मीरा और अनंत के प्यार के चर्चे आज तक भी सुनने को मिलते हैं। कॉलेज में सबको इनकी लव स्टोरी पता है। मीरा की बीमारी और अनंत का ऐसे उसका साथ देना, सारे कॉलेज में ये बात फैल गई थी। अनंत और मीरा को सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लड़कियों की नजर तो बस अनंत पर ही थी। पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था बंदा। अब उसके लुक में ज्यादा मेच्योरिटी आ गई थी। कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था।
अनंत और मीरा ने ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। अंदर प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे। अनंत ने नॉक किया तो सर बोले, कम इन। अनंत मीरा को लेकर अंदर आ गया। अनंत और मीरा को देखकर प्रिंसिपल सर खुश हो गए और अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए और उनकी तरफ आते हुए बोले, ओहो मेरा शेर। अनंत मुस्कुरा दिया और उनके पैर छू के गले लग गया। सर ने उसकी पीठ थपथपा दी। मीरा मुस्कुरा दी और थोड़ा पीछे खड़ी थी अनंत के। अनंत उनसे अलग हुआ और बोला, कैसे है मामू? सर, बहुत अच्छा। तुझसे मिलकर तो और भी अच्छा हो गया। अनंत मुस्कुरा दिया। प्रिंसिपल सर की नजर फिर मीरा पर गई तो मुस्कुराकर बोले, मीरा बेटा, कैसे हैं आप अब? मीरा भी मुस्कुरा दी और हाथ जोड़ते हुए उनके पास आई और पैर छूने लगी। मामू ने रोक दिया और उसको सीने से लगाकर सर पर हाथ फेर दिया और बोले, पैर मत छूइए बच्चे। मीरा मुस्कुरा दी। फिर सर बोले, अब तबीयत कैसी है आपकी? मीरा मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? सर बोले, बेटा मामू बोला करो अब, हम फैमिली ही है यहाँ, आइए बैठिए। अनंत और मीरा चेयर पर बैठ गए। प्रिंसिपल सर भी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर बोले, अभी मीरा को लेकर अब घर आओ किसी दिन। तेरी मामी ने बहुत बार बोला भी है साक्षी को। अनंत, जी मामू आऊंगा, बस एग्जाम खत्म हो जाए एक बार। प्रिंसिपल सर, ठीक है। और मीरा, आप दे पाएंगी ना एग्जाम? अगर अभी तैयारी नहीं है, कुछ दिन रुककर भी ले सकते हैं। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लग जाएगा साथ में। मीरा ने सुना तो बोला, नहीं मामू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने की है तैयारी एग्जाम्स की। प्रिंसिपल सर, वेरी गुड। थोड़ी देर वो बैठे ऐसे ही बातें करते रहे। कॉफी आ गई। तीनों ने कॉफी पी। फिर मीरा के एग्जाम का टाइम हो रहा था तो अनंत बोला, मामू, मैं मीरा को क्लास छोड़ आऊं, आकर मिलता हूँ आपसे। सर, ठीक है। अनंत और मीरा दोनों ऑफिस के बाहर आ गए। अनंत ने फिर मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा बोली, सोना, मैं चली जाऊंगी, आप मामू से बात कर लीजिए। अनंत उसको ले जाते हुए, नहीं, मैं खुद छोड़कर आऊंगा। मीरा बस मुस्कुराकर रह गई। दोनों एग्जामिनेशन हॉल की तरफ आ गए। अनंत ने मीरा का सीट नंबर चेक किया, फिर हॉल के अंदर चला गया। जैसे ही दोनों हॉल में गए, सबकी नजरें उनकी तरफ चली गई। सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। आरवी भी बैठी थी। अनंत को बहुत टाइम बाद देख रहे थे सब। मीरा भी इतने महीने बाद आई तो सब थोड़ा हैरान थे। अनंत ने एक नज़र सबको देखा, फिर मीरा को उसकी सीट पर ले गया। मीरा अपनी सीट पर बैठ गई। अनंत ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, ऑल द बेस्ट। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू हबी। अनंत, मैं पिक करने आऊंगा। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अनंत ने इधर उधर देखा। वो आरवी को देख रहा था। आरवी 6-7 फीट छोड़कर बैठी हुई थी। आरवी मुस्कुरा दी। अनंत उसकी तरफ चला गया। आरवी अपनी सीट से उठी और अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, पढ़कर आई हो ना? अनंत ने आरवी ने थोड़ा घूरा और बोली, क्यों भैया, मुझ पे यकीन नहीं है क्या आपको? अनंत, वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट परसेंटेज से ऊपर मार्क्स चाहिए मुझे। मीरा ने फूला सा मुंह बना लिया और बोली, आप धमकाने ही आया करो बस। अनंत हल्का सा हंस दिया, फिर उसकी गाल खींचकर बोला, चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, लेने आ जाऊंगा मैं तुम दोनों को। आरवी बोली, भैया आप मीरा को ले जाना, रुद्र आ रहे हैं मुझे लेने। अनंत नीचे
वीक नजर से देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर वो मीरा की तरफ आ गया, जो उन दोनों को ही देख रही थी। अनंत ने आकर उसकी हल्की गाल खींची और धीरे से बोला, आई लव यू, बाय। मीरा का चेहरा खिल गया। अनंत ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और क्लास से बाहर चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। आरवी मीरा के साथ वाली सीट पर आ गई और बोली, मीरा, तुम दोनों सबको जलाने आते हो क्या? मीरा आरवी को नासमझी में देखकर बोली, क्या मतलब? आरवी, मतलब ये कि सब तुम दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। मीरा मुस्कुरा दी। सारी क्लास मीरा का हालचाल पूछने लगी। मीरा बड़े प्यार से सबको जवाब दे रही थी। मीरा को वापस ठीक देखकर सबको खुशी हुई। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर भी आ गए। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मीरा नर्वस नहीं थी, उसे पता था उसके पास होने जितनी तैयारी तो की ही है। इस बार तो अनंत ने भी उसे प्रेशर नहीं दिया था ज्यादा नंबर का, लेकिन फिर भी मीरा ने बहुत मेहनत की थी। दिन रात बस पढ़ाई में लगी रही। एग्जामिनर ने सबको पेपर बांटे। मीरा क्वेश्चन देखने लगी। इधर अनंत मीरा को कॉलेज छोड़कर अपने मामू से मिलकर हॉस्पिटल चला गया। अनंत और रुद्र के डैड ने आज उन दोनों को बुलाया था। कुछ दिनों बाद ये हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा। मीरा के कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल, ये ही 15-20 मिनट के रास्ते पर ही था और बिल्कुल सिटी एरिया में था। अनंत ने कार पार्किंग में लगा दी। वहीं पर रुद्र भी अपनी कार में बैठा था। अनंत की कार को देखकर वो भी बाहर आ गया। अनंत अपनी कार से बाहर आया और रुद्र की तरफ चला गया। अनंत ने हॉस्पिटल की तरफ देखा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। 5 फ्लोर का था हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल का नाम नहीं रखा था। रुद्र अनंत के पास आया और बोला, अभी यार, हमारे डैड ने उम्मीद से ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवा दिया? दोनों आज पहली बार ही देख रहे थे। अनंत ने एक नजर देखा और बोला, अच्छे से हैंडल करना इसे। रुद्र ने कहा, अरे तू भी तो होगा, भले ही फुल टाइम नहीं लेकर तू भी इस हॉस्पिटल का मेन सर्जन होगा। अनंत मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स, चल देखते हैं। दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अभी कोई नहीं था वहां, बस बिल्डिंग ही तैयार हुई थी। 2 साल लग गए इस हॉस्पिटल को बनने में। अंदर से भी बहुत खूबसूरत था हॉस्पिटल। अनंत और रुद्र देख रहे थे। हर चीज बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई थी। उनके डैड अभी हॉस्पिटल ही थे। वो दोनों नीचे केबिन की तरफ चले गए। सबसे पहला केबिन आया जो किसी और डॉक्टर का था, जो न्यूरोसर्जन था। उसके बाद वाले केबिन के बाहर डॉक्टर अनंत राठौड़, एमबीबीएस एमएस कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ था। अनंत ने देखा तो उसे अच्छा लगा अपना नाम देखकर। फिर नेक्स्ट केबिन रुद्र का था, उसका भी ऐसे ही नाम लिखा हुआ था। रुद्र को भी अच्छा लगा। रुद्र के केबिन खुला हुआ था। दोनों अंदर चले गए। वहां उन दोनों के डैड बैठे हुए थे। केबिन अंदर से भी बहुत अच्छा था। अनंत ने रुद्र के डैड को देखा तो उनके पैर छू लिए। रुद्र के डैड ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, गॉड ब्लेस यू अभी। अनंत, कैसे हैं अंकल आप? रुद्र के डैड, फर्स्ट क्लास। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैरिज। अनंत हल्का मुस्कुराकर, थैंक यू अंकल। रुद्र के पापा, मीरा कैसी है अब बेटा? अनंत, शी इज फाइन। रुद्र के पापा, चलो अच्छा है। अनंत और रुद्र भी वहीं बैठ गए। तभी कमल जी बोले, तुम दोनों को इसीलिए बुलाया है। देख लो तुम दोनों पूरा हॉस्पिटल।
हमने अपनी तरफ से हर चीज रखवाई है, अगर कोई कमी दिखे तो बता सकते हो। रुद्र अपने केबिन को देखते हुए बोला, वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन मेरा केबिन छोटा नहीं है थोड़ा? रुद्र की बात पर उसके पापा उसे घूरने लगे। रुद्र ने देखा तो हंस दिया और बोला, मजाक कर रहा हूँ डैड, घूरिए मत। कमल जी भी हंसने लगे। अनंत भी ज्यादा नहीं बोला। वो सब मिलकर हॉस्पिटल घूमने लगे। बहुत से वार्ड थे। अनंत और रुद्र सारी मशीन भी देख रहे थे जो लगी हुई थी। उनको काफी नॉलेज थी। वो दोनों ओटी में गए। इस हॉस्पिटल में 4 ओटी थे। 2 घंटे लग गए उनको सारा हॉस्पिटल में एक एक चीज देखने में। अनंत और रुद्र ने कुछ छोटी मोटी चीजें चेंज करवाई, बाकी उनको ठीक लगा सब। 1 बजने वाला था, सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अनंत ने टाइम देखा तो बोला, ओके मैं जा रहा हूँ, डोल को पिक करना है। कमल जी, ठीक है। अनंत जल्दी से अपनी कार की तरफ चला गया। मीरा के एग्जाम खत्म होने में 10 मिनट थे बस। अनंत ने कार स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ चला गया। 1 बजे तक वो कॉलेज के गेट पर आ गया। अनंत कार में बैठा मीरा का वेट करने लगा। 5 मिनट हुए होंगे कि अनंत के फोन पर मीरा का फोन आ गया। अनंत ने फोन कान पर लगाया और बोला, डोल बाहर ही हूँ, आ जाओ। मीरा, ठीक है। मीरा जल्दी से बाहर आ गई। आरवी रुद्र के साथ जाने वाली थी तो वो अंदर ही वेट करने लगी। मीरा उसे बाय बोलकर कॉलेज के बाहर आ गई। अनंत की कार सामने ही थी। मीरा जल्दी से कार में आकर बैठ गई। अनंत ने पानी की बोतल खोलकर उसे दी। मीरा ने पानी पी लिया और वापस अनंत को देते हुए बोली, सोना कब आए आप? अनंत, अभी आया था। कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? मीरा मुस्कुराकर, सोना 2-3 क्वेश्चन ही छोड़कर बाकी सब आता था। 70-80 तक तो आप उम्मीद कर सकते हैं इस एग्जाम की। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया और उसकी गाल खींचकर बोला, इस बार इतना प्रेशर मत लो, बाकी सेमेस्टर में मैनेज कर लेंगे हम। अच्छा बताओ, ठीक हो ना? टायर्ड तो फील नहीं कर रही ना? मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, थक तो गई हूँ सोना, बहुत फास्ट फास्ट लिख रही थी मैं, बैठे बैठे थक गई थी। अनंत ने सुना तो थोड़ा बेचैन हो गया और बोला, सीट पीछे कर लो, लेट जाओ, बस घर चलते हैं। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, इतना भी नहीं है सोना, घर जाकर सो जाऊंगी। अनंत ने कार स्टार्ट की और बोला, कुछ खाना है? मीरा जल्दी से, गोलगप्पे। अनंत ने उसे देखा और बोला, थप्पड़ तो नहीं खाना? मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, 3 महीने से नहीं खाए सोना, कभी कभी तो खा ही सकती हूँ। अनंत कार चलाते हुए, बच्चा मेडिसिन बंद हो जाए फिर खिला दूंगा ना, आगे कैफे है, वहाँ फ्रूट सैलेड बहुत अच्छा बनाते हैं, वो खा लेना। मैं कॉलेज में था, मेरी और रुद्र की फेवरेट प्लेस थी वो। चलो तुम्हें भी ट्राई कराता हूँ आज वहाँ का फूड। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने कार रोक दी। मीरा कार में ही बैठी रही। अनंत ऑर्डर बनवा कर ले आया। उसने मीरा के लिए फ्रूट सैलेड बनवा लिया और साथ में आइस टी। मीर अनंत ने अपने लिए भी आइस टी लेकर आया था। कार में बैठकर उसने मीरा को खाना दिया। मीरा आराम से सीट पर आलती पालती मारे बैठ गई और खाने लगी। सच में बहुत अच्छा था फ्रूट सैलेड। मीरा खुश हो गई। अनंत भी मुस्कुरा दिया। मीरा ने अनंत की तरफ स्पून किया और बोली, सोना सच में अच्छा है। अनंत ने भी खा लिया और बोला, बिल्कुल जान, बुरी चीज थोड़ी खिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे वो गंदे से गोलगप्पे 1000 टाइम बेटर है ये।
मीरा हंसती और बोली, ठीक है, मेरे गोलगप्पे बुरे हैं। अनंत कॉफी पीते हुए, ऑफ कोर्स बुरे ही हैं। मीरा मजे से खाने लगी। अनंत ने साइड में कॉफी रख दी और घर की तरफ कार मोड़ दी। दोनों बातें करते हुए घर आ गए। साक्षी जी घर पर ही थी। मीरा सबसे पहले उनसे मिली जाकर। अनंत अपने रूम में चला गया। मीरा भी थोड़ी देर बैठकर ऊपर रूम में आ गई। बाहर से दोनों खाकर आए थे तो भूख नहीं थी। मीरा ने घर आते ही चेंज किया और नाइट सूट डालकर बेड पर लेट गई। अनंत ने भी थोड़ा लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक किए और थोड़ी देर बाद आकर वो भी मीरा के पास लेट गया। मीरा सो गई थी। अनंत ने एसी को मीडियम पर कर दिया और मीरा के ऊपर कंबल उड़ा दिया और फिर खुद भी लेट गया और उसे भी नींद आ गई। तो दोस्तों, आशा है आज का पार्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।